यस, अभी हाय भाऊ। हो आप गया लोग दिखा बराबर। रहे भाऊ को। अब आवाज चला गया। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका हिंदुस्तानी भाऊ आपको रिक्वेस्ट करता है कि ये कोरोना का जो चालू है इसकी वजह से आप घर पे रहिए और आपके फैमिली का भी ध्यान दीजिए। प्लीज़ घर के बाहर ना निकले। जय हिंद। तो सभी की तरफ से आपको भी जय हिंद भाऊ। हाँ, कैसे हैं आप? बस घर में बैठा और क्या। घर। अभी कुछ टाइम में वो एक दो जगह सैनिटाइज करना है, तो हाँ। इसके लिए बुलाया मैंने अभी। हाँ तो अभी जाके वो करूंगा। भाऊ, मैंने देखा आप काफी एक्टिव हैं। आपने मास्क बांटे, आपने खाना बांटा, और आप मतलब लगातार आप बैंड्रा में अपने इलाके में एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें। अभी मैं जो कुछ भी बना वो किसके वजह से बना, ये मेरे देश के लोगों के वजह से बना। और ऐसे बुरे वक्त में अगर मैं इनका साथ नहीं दूं तो फिर क्या है वो हिंदुस्तानी भाव का काम का, बताओ ना। क्या बात है, क्या बात ऐसे वक्त पे अगर मैं इनका साथ नहीं दूं तो ये फेम और ये सब कुछ क्या काम का है, तुकने का है क्या। ये है। वक्त है जो मेरे को इनके लिए खड़ा होना है ना, ये देश के लिए खड़ा होना है। यही बात थोड़ी देर पहले मैं आपके इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि अगर भाव जैसे सेलिब्रिटीज जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, अगर वो ये जिम्मेदारी मान के करें तो देश का हुलिया बदल जाएगा। क्या जी, कहेंगे भाव आप? मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप सब अपने घर पे बैठिए, अपने फैमिली को संभालिए, अपने घर की परवाह किया करो। बाकी हम लोग है ना, हम लोग देखते हैं सही जितना बात हमारे है। से होएगा हम लोग करेगा। सिर्फ इतना मेहरबानी करें कि आप घर के बाहर जबरदस्ती घूमने मत जाओ। हाँ, कोई अर्जेंट काम है आपका तो आप घर के बाहर निकलो। कोई जरूरी है एकदम कि जाना ही है तो निकलो, वरना ऐसे ही बाहर आके ये अपने देश का तमाशा मत बनाओ अभी। क्योंकि बहुत लोगों की जाने जा रही है इसके वजह से, इसमें बहुत मासूम मर रहे हैं। तो इसके वजह से अभी नहीं करो ऐसा, प्लीज। भाव ने बहुत बड़ी बात कही है। भाव, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप उन लोगों से कहें, वो जो यंग बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा से बचने के लिए पान पट्टी के चक्कर में अपने नाकों पे खड़े होते हैं, गलियों में खड़े होते हैं। हालांकि संख्या कम हुई है मगर अभी भी लोग उतरते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये क्या है मालूम भाई कि अभी तक इनके घर का कोई जनाजा उठा नहीं ना, अर्थी उठी नहीं है ना, इसके लिए इनको नहीं मालूम। जिस दिन उठेगा तब पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती किया ना। हमारा भी फैमिली है, हमारे भी बच्चा है, देखो कैसा बेटा है चुपचाप। सही बात है भाव। हाँ, मुश्किल मुश्किल का वक्त है। लोगों को इस फिलहाल लोगों को घर में बैठना ज्यादा बड़ी मुसीबत लग रही है। कोरोना वायरस नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत नहीं लग रही, जैसा आपने कहा कि अपने पास इन्होंने नहीं देखा है और दूर से सुन के उनको लगता है कि अरे हमें नहीं होगा। ऐसा कैसा, ये सुपरमैन है या शक्तिमान है? हाँ, सुपरमैन है क्या शक्तिमान है? फिर कैसा है, फिर मेरा भाऊ का मुंह खोलता है तो फिर सबके फिर पिछवाड़े में आग लग जाती है। इज्जत से समझाता हूं तो समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं मेरे तरीके से समझाता हूं तो पिछवाड़े में जो गलती करते हैं उनकी आग लगती है। इसलिए ऐसा करो मत ना जो मैं मुंह खोलूं फिर। हम लोग इतना, मेरे को क्या मेरा फैमिली प्यारा नहीं है क्या? मैं क्यों करूं ये देशभक्ति? मेरे पास सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं ये देश ने, ये मिट्टी ने सब कुछ दिया, ये लोगों ने मेरे को बहुत कुछ दिया, इसके लिए कर रहा हूं ना, इसके लिए जाके कर रहा हूं ना। सही बात है। फिर पहला तो, और दूसरी बात, ये जो अपने पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है, हिंदुस्तान के पुलिस वाले हैं जो अपने बीबी बच्चों को छोड़ के आज ये अपने लिए यहाँ पे मर रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर कई लोग देखा मैं, कोई थूक रहा है, कोई हाथ उठा रहा है। अरे शर्म करो रे, शर्म करो जरा। उनका भी फैमिली है रे। हाँ, उनका भी फैमिली है, और डॉक्टर बेचारे अपना फैमिली छोड़ के आपका इलाज कर रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे तुम लोग। हाँ, शर्म करो, शर्म। भाऊ, ये एक जागरूकता जो जैसा पिछले दिनों भी हमने देखा पूरे देश भर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की गई, हॉस्पिटल में कुछ नहीं, ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों को डॉक्टर को बोलने का इनके पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन दे वापस उठे ही नहीं। समझा? इनको अगर नहीं समझ में आता है तो इनके पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन मारो कि वापस जिंदगी में उठेगा ही नहीं। एक दो जन के साथ, तीन जन के साथ गोली मार दो इन लोग को, वापस कोई किसी के साथ नहीं करेगा। मेरे को नहीं समझ में आता है सरकार क्यों ऐसा सोच रही है। हाथ उठा रहे, अरे आज आज किसी को अगर मारने की कोशिश किया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। आज उन लोग वही कर रहा है, जो जिंदगी बचाना चाहता है उसके साथ वही कर रहा है। बनाओ उसके ऊपर केस, साले के ऊपर। क्यों उन लोग को दवाई के लिए वापस ये कर रहे? साला आज ये अपने फरिश्तों के जैसे खड़े हैं, ये पुलिस से लेके, ये डॉक्टर से लेके, ये साले बीएमसी, साले अपने को एकदम भगवान के जैसा खड़े हो गए। सारे मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, ये फरिश्ते खड़े हैं अभी अपने लिए। कि उन लोग को क्या, उन लोग का फैमिली नहीं है क्या? फिर भी एक कुछ ना कुछ, अभी मेरा मुंह खुलेगा तो फिर गंदा खुलता है। कुछ लोग है ना ये जो अपने हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे, कुछ लोग। भाऊ अपनी खाली स्टाइल में, भाऊ की अपनी एक स्टाइल है जहां पर भाऊ आड़े हाथों लेते हैं लोगों को, भाऊ में वो दम है, उनका अपना एक तरीका है और उसी तरीके से वो उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो इस वक्त देश की नाजुक स्थिति को ना समझ करके बेवकूफी भरी चीजों में अपना वक्त गंवा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि देश के लिए समस्या है, किसी कौम के लिए या किसी धर्म के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है और उस देश में सभी लोग रहते हैं। क्या हाँ हाँ, ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और सब ज्यादा से ज्यादा लोग ना ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मगर इसमें से कुछ लोग है ना, कुछ लोग वो हर जात का, एक जात का नहीं बोल रहा, हर जात का कोई ना कोई ये तकलीफ देने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें सबको एक साथ मिलके इससे लड़ने का है। मगर साला इधर कोई हिंदू बोल रहा है, कोई मुसलमान बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम ही चालू है बस। अरे सुधरो रे, अभी भी सुधरो। क्यों मजहब के नाम से ये सब खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ, मुझे समझ में नहीं आता है। भाऊ ने बहुत कोई पते की मजहब बात नहीं कही। सीखा था। भाऊ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पिछले दिनों आपका YouTube चैनल जो एकदम सेंसेशनल था, इतना बड़ा था, इतने फॉलोअर्स थे, उसको ब्लॉक करवा दिया गया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हराम के बच्चे जिनकी फट्टी थी भाऊ के वीडियो से, वो पाकिस्तान के, उनकी फट्टी थी। उनको मालूम कि अगर इंडिया के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बात करेगा तो ये येड़ा हिंदुस्तानी भाऊ दूसरे दिन आएगा गाड़ी में, जय हिंद बोलेगा और इनके माँ बहन को कुरकुरे खिलाएगा। तो इनकी फटी पड़ी, इसके लिए इन लोग ने स्ट्राइक मारा, सब लोग मिलके। परवाह नहीं, ये देख, ये ना, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी जान है, मेरे फैंस है। 2 दिन में चालू करूंगा तो उससे डबल सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मगर कुछ मेरे फैंस लोग को मालूम है, मैं ना कुछ ऐसा धमाका करता हूं जो बताता नहीं पहला। और अभी ये 3 तारीख या 4 तारीख को ही होने वाला था, मगर उनका नसीब अच्छा है जो साला ये ऐसा हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। पूरा हिंदुस्तान देखता, पूरी दुनिया देखती, ऐसा धमाका करने वाला था, पर बच गए साले। भाऊ हमें इंतजार है कि आपका वो चैनल खुलेगा, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते थे और एक अलग तरह का कंटेंट आप देते थे। जिस तरह का कंटेंट, बड़ी हिम्मत चाहिए लोगों को देने के लिए, उस तरह का कंटेंट आप देते थे। तो लोगों को बहुत पसंद था आपका चैनल, बहुत ज्यादा पसंद है। अभी भी लोग इंतजार करें कि जल्दी से आपका यूट्यूब चैनल दोबारा खुले। क्या है मालूम है, मैं ये फेम कमाने के लिए ना ये सब नहीं किया आज तक। समझा? एक दिल में ना जज्बा है ये देश के लिए कुछ करने का, इसके लिए करता है मैं। समझा? बाकी तो मेरे पास सब कुछ है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, आज मेरे को बड़े से बड़े वहां से ऊपर से फोन आते, समझा, तेरे को ये करेंगे, तेरे पे, अरे चल, परवाह नहीं। बड़े बड़े गए यार अपने देश के लिए, तो एक जान गई, क्या परवाह पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। और मर्द का बच्चा है, हिंदुस्तानी है, समझा? हाँ, एक हिंदुस्तानी सब पे भारी है। हाँ भाऊ, ये विकास फाटक से हिंदुस्तानी भाऊ की यात्रा, ये वो
करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का प्यार है जिन्होंने आपको दिया है, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? यही तो है ना मेरी दुनिया, बताया ना मैं आपको, यही मेरी दुनिया है। यही दुनिया की वजह से मैं आज जो कुछ भी है, विकास पाठक से हिंदुस्तानी भाऊ बना, ये इन्होंने बनाया मेरे को। सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो ये बोलना चाहते हैं वो जबान इधर से मैं बोल देता हूँ। हर हिंदुस्तानी इंसान बोलना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं वो ना ये सिस्टम से और कुछ चीजों से डरता है, जो बोल नहीं पाता है। मगर ना मैं उनका उनका जबान मैं बनाऊं और मैं बोलता हूँ। मेरे को परवाह नहीं किसी की भी, मैं किसी को नहीं मारता है। मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ हो, परवाह नहीं। ये अपना अपना तरीका होता है चीजों को देखने का, दृष्टिकोण होता है चीजों को हैंडल करने का, और तमाम लोगों की बातों को रखने का। भाऊ का अपना एक स्टाइल है, भाऊ का अपना एक तरीका है। भाऊ, बिग बॉस में आप गए, बिग बॉस में आपने बहुत सारे दोस्त बनाए, और बाहर निकल कर अगर मैं कहूँ तो आप अकेले वो शख्स है जिनका सारे ग्रुप से दोस्ती है, जिनकी। नहीं सुनने नहीं आया, बताइए फिर से क्या बोला मैं ये बोल रही हूँ कि आप बिग बॉस में गए और वहां पर आपने इतने सारे दोस्त बनाए, और बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद आप अकेले वो शख्स हैं जिनके पूरा घर जिनका दोस्त है। क्या होता है मालूम भाई, पैसा कमाएगा, फेम कमाएगा, उससे अच्छा ना आप इंसान कमाओ, समझा। आज सब प्यार करते हैं मेरे से, अंदर भी सब प्यार करते थे मेरे से। मैं किसी से कभी गलत नहीं हुआ। आपने देखा 1.5 महीना में था अंदर, मैं गाली नहीं दिया किसको। हाँ, गाली किसको देता है, मैं जिसको तरीका समझ में नहीं आता है ना, उसको मैं उसके तरीके से समझाता है, वरना मैं नहीं गाली देता है, ऐसा है। तो सब मेरे को फोन करते हैं। अभी मेरे को ये लॉकडाउन के इसमें मेरे को सारे लोगों ने फोन किया कि भाऊ क्या कर रहे हैं आप, आपको घर में दिल लगता है? नहीं अभी क्या बोलेगा, दिल लगना और नहीं लगना क्या है, घर में चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। अगर आप एक पब्लिक फिगर है, आप ही अगर रोड पे घूमोगे तो फिर आपको शर्म आना चाहिए दूसरों को बोलने के लिए कि आप घर पे बैठो। आज लाखों लोग, लाखों मेरे फैंस मेरी इज्जत करते, मेरी बात सुनते, तो यार मैं उनका दिल तोड़ के मैं घूमूंगा बाहर, तो फिर कैसा ना, ऐसे। भाव किन किन से बात हुई आपकी लेटेस्ट बिग बॉस वालों से? सबसे हो गया, सबसे बात होती है मेरी, सारे लोगों से मेरी बात होती है। मैंने देखा आपने कल आरती सिंह का बर्थडे था, उससे मेरी बात हुई, उसको विश किया मैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को रश्मि ने फोन किया था, वही पूछने के लिए भाऊ कैसे आप। शेफाली ने मेरे को फोन किया, जरीवाला ने, पराग से बात हुई, सिद्धार्थ से, सबसे मेरे से बात होती है, विशाल से बात होती है, सबसे बात होती है मेरी। आप लोगों ने, आप, अबू मलिक और सिद्धार्थ पार्टी करने गए थे। अबू मलिक भी मेरे से बात करते रहते। जी जी जी, अबू मलिक भी मेरे से बात करते रहते, वो नया नया गाना बनाते तो मेरे को सुनाते रहते वो भी। हाँ। मैंने वीडियो देखे जहाँ पर आप, सिद्धार्थ और अबू मलिक बॉम्बे में एक जगह क्लब में गए थे, और वहाँ पे क्लब में सभी लोग पागल हो गए आप लोगों को देखकर। जी, मैं कैसा है, कुछ हमारी भी दुनिया है, हमारी भी जिंदगी है, समझा। आप कितना भी अच्छा करो, आपकी इतनी सी गलती आपको तकलीफ देती है, मगर कभी ये लोग नहीं सोचते कि हमारी भी कुछ जिंदगी है, सही बात, हमारी भी लाइफ है, हम भी चाहते हैं कि जीना। अभी बने ना हम, और उसके पहला तो एक आम इंसान ही थे ना यार, सही बात। तब भी हम घूमते थे, ये करते थे, मजा करते थे। आज नहीं कर पाते, क्योंकि फिर लोग उंगली उठाते, अरे भाऊ ऐसा किया, क्या करेगा, हमारी भी जिंदगी है ना, होते रहता है, टेंशन नहीं लेते आप। इसको खैर मैं नेगेटिव नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि ये तो हर इंसान की जो बेसिक चीजें है वो करता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे आम इंसान हो, उसको जज नहीं करना चाहिए। नहीं, मगर सेलिब्रिटी होने के बाद आदमी को एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। पहला नहीं था ऐसा मेरा, कहीं भी जाता था, कहीं भी जाके बैठता था, रोड पे खेलता था, मस्ती मजाक करता था। अभी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ करता हूँ या मैं मस्ती करता हूँ या किसी के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, तो वहां पे ऐसे हजारों कैमरे ऐसे रेडी रहते,
कि भाऊ देखो क्या कर रहा है, भाऊ देखो क्या कर रहा है, वो चालू रहता है। और अभी इसके लिए अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे कॉलोनी में भी आते हैं कि भाऊ फोटो करके, मगर मैं उनको हर बात यही बोल रहा हूँ कि ये कोरोना का चालू है, आप घर पे बैठो, आप क्या है बराबर मेरा घर ढूंढ के आ जाते हैं। ज्यादा करके कॉलेज बॉयज बहुत है जो ढूंढते ढूंढते मेरे को आ जाते हैं मिलने के लिए। तो हाँ, बहुत बार बोलता हूँ उनको कि यार मत आया करो, मत आया, क्योंकि कम से कम ये लॉकडाउन का तो भी आप पालन करो करके। क्या करें अभी। भाऊ आपकी और सिद्धार्थ की और आपकी और आसिम की दोस्ती के बारे में कुछ कहेंगे आप? दोनों भी प्यारे दोस्त है मेरे, दोनों भी प्यारे दोस्त है। दोनों से मेरी बात होती है, सिद्धार्थ से भी होती है और आसिम से भी होती रहती है बात। सिद्धार्थ से अभी बीच में बात किया था मैं, वो एक ऐसे ही में मेरे को बिग बॉस का किसी ने वीडियो भेजा था, तो उसमें वो मराठी बोल रहा था, मराठी में वो मस्ती कर रहा था और मेरे वाइफ के बारे में बोला कि वहिनी ये देखो, हा बघा वो हा ना असा करतो, तुम्हाला बोलतो इकडे जातो आणि तो तिथे जातो, ऐसा कर रहा था। तो वीडियो मेरे पास आया, तो उसको साले को मैं तब मस्ती कर रहा था उसके साथ कि साले तुम मराठी में बोल दिया और वो बाहर आ गया वीडियो। ऐसी मस्ती कर रहा था मैं अभी 6-7 दिन पहले। सिद्धार्थ और शहनाज से गाना देखा आपने, भुला दूंगा? शहनाज तो मेरे को जरा पसंद नहीं आती, मजाक नहीं करता, नहीं आती। वो उसको क्या घमंड आया मेरे को मालूम नहीं, मेरे को नहीं पसंद आती अभी, नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा कोई नहीं है घर का जो बंदा जो मेरे से आने के बाद बात नहीं किया होगा, सबसे बात किया मैंने। सिर्फ शहनाज ना फोन पे बात किया ना मैसेज पे बात किया। तो क्या होता है मालूम है, ये मालूम है मैं इसमें बोला था, बिग बॉस में एक शायरी बोला था, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना इतना गुरूर मत कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और के मुट्ठी में होगा। फेम इज टेम्परवरी, समझा? ये चीज जिस दिन आपको समझ में आई ना, आप अमिताभ बच्चन बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख बनेगा, संजय दत्त बनेगा। और जिस दिन नहीं समझ में आई उस दिन आप देखा है कितने ऐसे फेमस थे, सुपरस्टार थे जो आज रास्ते पे। इसलिए फेम को सर पे नहीं बिठाना। हाँ, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज को फेम जरा सर पे बैठा है शहनाज के, ऐसा है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ बच्ची अपनी सुधर जावे, बड़ी बने और ऊपर वाला उसको और दे, मगर घमंड नहीं करने का। घमंड की वजह से घमंड का दरवाजा बहुत खतरनाक रहता है, ऐसा है। शहनाज ये वीडियो देख रहे हैं तो शहनाज, भाऊ आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। अगर वैसे सोच रहे हैं तो कि आप घमंड की वजह से बात नहीं करें तो डेफिनेटली बात करनी चाहिए। भाऊ पारस और माहिरा, उनसे भी अभी बात किया, अभी बात किया, कल ही शायद, कल या परसों ही बात किया। माहिरा और ये दोनों बात किए मेरे से, वो भी पूछ रहे थे किधर है भाऊ, किधर रहेगा, घर पे रहेगा भाई, और किधर रहेगा, ऐसा था। भाऊ आपने सब राशन पानी सब इकट्ठा कर लिया घर पे, जितना चाहिए उतना? ऊपर वाले ने ना औका चटनी रोटी के उससे ज्यादा ही दिया है। क्या बात, समझा? शुक्र है उसका, उससे ज्यादा ही दिया है। और इतना दिया है कि आज बाहर लोगों तक मेरा एक जरिया बनाओ, जो जितनी है हैसियत उतना दे रहा हूं, ऐसा है। भाऊ अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूँ आपकी स्ट्रगल की कहानी, क्योंकि लोगों ने देखा है कि बस भाऊ करो ना, स्टार है। अभी भाऊ की जान लेंगे क्या? एक छोटी सी, क्योंकि क्या लोगों ने देखा है रॉक स्टार भाऊ, जो रॉकिंग है, जिसके पास समर्थ है, जिसके पास सब है। क्या होता है मालूम है, क्या होता है मालूम है, आप पैरों में ब्रांडेड जूते जो देख रहे हैं ना, वो उसके पहले के पैर के नीचे के छिलटे नहीं देखा किसी ने, छाले नहीं देखे, समझा? तो कोई इतना बड़ा फटक्कर से नहीं बनता है। बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, बहुत कुछ करना पड़ता है तो आगे बढ़ता है। घर में बैठ के अगर आप सोचेगा सोने का चम्मच मुंह में आ जाएगा तो नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। भाऊ आपके इलाके के लोग जो है वो आपसे सब कनेक्टेड है, एक एक बंदा आपसे रूबरू होता है, आप उनसे मिलते हैं, वो कनेक्टिविटी जो है, वो जुड़ाव आपने अब तक बना कर रखा हुआ है। क्या होता है मालूम है,
आदमी को अगर बर्गर मिला ना तो वड़ा पाव नहीं भूलने का। उतना ही पैर फैलाओ जितनी चद्दर है ना। तो वो जो जहां पे मैं रहता हूँ, जिसका नाम है खार दांडा, वो दांडे ने दांडा गांव ने मेरे को इतना बड़ा बनाया, वहां के लोगों ने इतना बड़ा बनाया, उनका प्यार छोटे से बड़ा वहां पे खेल कूद के बड़ा हो गया, तो उनको कैसे भूलूंगा मैं। आज वो मेरे पे ये करते नाच करते कि भाऊ ने हमारे गांव का नाम रोशन किया। बस और क्या चाहिए मेरे को, और करूंगा। भाऊ कुछ को एक कमेंट कर रहे हैं कि संजय दत्त का फोन आयला है, भाऊ को बोलो बात करने के लिए। संजू बाबा का फोन आयला है। वो भी बेचारे घर पे ही है, फुल एकदम जॉगिंग विगिंग कर रहे, अभी घर पे ही टेरेस पे करते रहते, वो भी किधर नहीं जाते, घर पे बैठे हुए। भाऊ उनकी स्टाइल में अगर 2 लाइन आप बोले, लोग बार बार लोग पूछ रहे हैं। ये साले मेरे कमीने फैंस लोग है, कमीने साले के साले मेरे कमीने फैंस है। वो 2 ही चालू रहता है उन लोग का, एक तो पाकिस्तान को गाली दे, नहीं तो मेरा डायलॉग बोल, नहीं तो वो संजय दत्त वाला डायलॉग बोल, चालू रहता है। और उनको मालूम भाव उनको नाराज नहीं करता है कभी, ऐसा है। तो क्या डायलॉग बोलेगा समझ में नहीं आता है। ए माँ, इसको बोलते 50 तोला, कितना 50 तोला असली। थैंक यू। चलो फिर अभी मेरे को ना वो सैनिटाइज करने के लिए 2-3 जगह लेके जाने का है, लोगों को बुलाया मैंने। हाँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे पक्का। भाऊ बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी कैपेसिटी में अपने इलाके में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोरोना के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, और शायद यही वक्त है जब सेलिब्रिटीज को अपने आप से, अपने सेल्फ से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। सभी लोग सोचें, आप भी सोचें। बहुत शुक्रिया भाऊ, बहुत आपने ये करोड़ों की बात बोला, करोड़ों की बात बोला है। आज यही पब्लिक है जिन्होंने आपको सुपरस्टार बनाया है। अगर ये पब्लिक आज ये बुरा वक्त है उनके ऊपर, तो आप जितने भी सेलिब्रिटी है, आपको भी उनके लिए कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि साला आज ये हो गया अपने बंगले में एयर कंडीशन में बैठे, नहीं, ये पब्लिक है, फिर सब जानती है। अगर बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी यही पब्लिक जानती है। तो मैं जितने भी है ना सुपरस्टार, उनको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा नहीं तो थोड़ा मदद का हाथ इन जरूरतमंदों के लिए आगे करो, क्योंकि जब ये पब्लिक दिमाग चलेगी ना तो फिर वो आपको सच में घर में बिठा देगी, ऐसी है पब्लिक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तेरा तुझको अर्पण, जो पब्लिक से मिला है उसे पब्लिक को लौटाना एक बहुत अच्छा थॉट है। थैंक यू भाव, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आगे भी हम देखते रहेंगे, आप लोगों से कनेक्ट होते रहिए, जागरूकता लाते रहिए। पक्का। जय हिंद, भारत माता की जय। और सारे जितने मेरे फैंस हैं उनको बहुत सारा भाव का प्यार। आप घर में बैठिए, आपके फैमिली का परवाह किए, बाहर नहीं जाना, बाहर है ना हम लोग देखने के लिए। लव यू, बाय बाय। तो ये थे हिंदुस्तानी भाव। उनके वीडियो में मुझे पता है, इन वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। मैं अब क्या कर सकते हैं, बहुत 5-6 बार ट्राई किया। मैंने कहा एटलीस्ट भाव जो है उनका चेहरा तो हम सभी ने देखा है, उनकी आवाज, जय हिंद दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप तक पहुंची है। चेहरा जो मैं अच्छी क्लिप निकाल के वीडियो लगाऊंगी, आप लोग देखिए, और आपसे मुलाकात होगी जल्दी। बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। भाऊ का अपना स्टाइल है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग तरीके से बात करते हैं। उनके तरीके से सब लोग इत्तेफाक नहीं रखते, जरूरी नहीं उनके तरीके से इत्तेफाक रखें, लेकिन हाँ, उनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने ही तरीके से उन्होंने बात की। चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। टिल देन, बाय बाय।